अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरमर, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रिलेटेड, वीज़ा और जॉब से रिलेटेड छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़। इन सब न्यूज़ को जानने के लिए हर वीडियोस के अंदर एक ही बात होती है, नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हो सकता है कोई ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। तो इसी तरह के इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जो है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चले स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम ज़ाया किए अपने ब्लॉग का। जी हाँ, बहुत ज़्यादा लोग जो है दुबई एयरपोर्ट पे आ रहे हैं और उनके वीज़े कैंसिल हो रहे हैं, उनको वापस डिपोर्ट कर दिया गया है। आज की वीडियो में मैं इन वजूहात के बारे में बात करूंगी कि आपको बेसिकली एयरपोर्ट से वापस क्यों भेज दिया जाता है। आपकी अपनी मिस्टेक्स होती हैं या फिर प्रॉपर ट्रैवल एजेंट आपको गाइड नहीं करता, जस्ट उसका काम है आपको वीज़ा देना, लेकिन रिसर्च करना आपका अपना काम है। हर कंपनी की टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, रूल्स होते हैं, उसको फॉलो करना लाजमी होता है। और जब आप उसके कंट्री में इंटर हो रहे होते हैं तो आपको एयरपोर्ट से, इमिग्रेशन से ही वो सारी की चीज़ें वेरिफिकेशन करनी पड़ती हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर आप आ रहे हैं तो आपने उस कंट्रीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना शुरू कर देना है। एयरपोर्ट पे क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, अब वजूहात ये है कि यहाँ पे जॉब की अवेलेबिलिटी हालात के पेश नज़र बहुत कम है। पुराने जो सालों की बनिस्बत इस साल जो है वो अभी तक मामला बहुत ठंडा जा रहा है। आगे कुछ हुआ तो एक्टिविटी हुई तो मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट दूंगी और आप सामान बांध के रखिएगा, ताकि आप फ़ौरन से जो है वीज़े के लिए अप्लाई करें और अपना जो है अपनी लक आजमाने दुबई आ जाएं। फ़िलहाल अभी मामला ठंडा है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि जी यहाँ के लिए जो मैं जॉब डालती हूँ वो यहाँ के लोगों के लिए होती है। पाकिस्तान में जो फॉरेनर है, सॉरी जो वहाँ के लोकल हैं, उनके लिए आई तो मैं ज़रूर पोस्ट करूँगी। फ़िलहाल जो होती हैं उनकी प्रायोरिटी यही होती है कि वो यहाँ के जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस बंदे हैं या जो विज़िटर हैं उनको ही हायर करें। ये जॉब्स उनके लिए होती हैं। तो फिर आपके गुस्सा करने का या नाराज़ होने का कोई फ़ायदा नहीं कि आप अप्लाई कर रहे हैं और आपको रिस्पॉन्स, क्योंकि आप वहाँ से बैठ के कर रहे हो, आपके पास लोकल नंबर नहीं है यहाँ का। ठीक है, तो अगर आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा तो फिर उसमें गुस्सा नाराज़गी वाली कोई बात नहीं होती है, ना ही फेक जॉब्स होती हैं। ठीक है, अब कैंसिलेशन की वजह क्या है कि एयरपोर्ट पे क्या पॉइंट्स हैं, मैं इस वीडियो के अंदर वो आपको गाइड कर देती हूँ। ठीक है, आपको शो मनी करवानी पड़ती है, 4,500 दिरहम आपको शो मनी। कुछ लोग जो हैं ज़ाहिर सी बात है वीज़ा लिया, उनका सोर्स नहीं होता, ठीक है, इतने पैसे नहीं होते, वो कहते हैं चलो रिस्क ले लेते हैं, हम वीज़ा तो ले लिया है, निकल गए तो निकल गए, नहीं निकले तो ना निकले। ठीक है, वजूहात ये होती हैं। ठीक है, वो रिस्क लेते हैं और एयरपोर्ट पे आ जाते हैं, देन क्या होता है उनके पैसे वो भी ज़ाया जाते हैं। कुछ लोग अपने साथ कुछ ऐसा सामान रख लेते हैं जो कि एज अ विज़िटर नहीं रखना चाहिए आपको। ठीक है, आप जब फर्स्ट विज़िट पे आ रहे हैं तो आप लिमिटेड चीज़ें रखें अपने लिए, इतना कोई ज़्यादा चीज़ें ना रखें कि वहाँ पे इमिग्रेशन वाले जो होते हैं वो इतने ज़्यादा इनोसेंट नहीं होते हैं, वो इतने लोग हैंडल कर रहे होते हैं, उनको सारा पता होता है कि आप विज़िट पे जा रहे हैं या क्या है, कि आप वहाँ पे जाके जॉब करेंगे या क्या मसले मसाइल होंगे। बहुत सारे लोग इन्होंने डिपोर्ट किए हैं इसी बिना पे कि लोग आते थे विज़िट पे और यहाँ की फॉर्मेलिटी टर्म एंड कंडीशन को नहीं आउट स्टे हो जाते थे, फ़ाइन पड़ता रहता था, देन वापस जाते थे, एयरपोर्ट पर बड़े मसले मसाइल होते थे। अब इन्होंने बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा ये सिक्योरिटी फ़ीस रख रहे हैं। कुछ लोगों के पास इतने नहीं होते कि उनको सिक्योरिटी फ़ीस का नहीं पता होता कि एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी फ़ीस भी आपसे ली जाएगी। देखें, बहुत सारे लोग इस बात से तजाद करेंगे, ठीक है, बट आप निकल जाओ एयरपोर्ट से तो निकल जाओ, लेकिन अगर फंस जाओ तो फिर भी मसला है। इसीलिए जो है रूल्स को फॉलो करना लाजमी होता है। कंट्रीज़ की हर इंफॉर्मेशन को लेके लाजमी निकलें। मेरा बेसिकली चैनल बनाने का मकसद ही यही था। मैंने बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए, उसके बाद घूम फिर के मैं दुबई पे आ गई कि क्यों लोगों को, मैं यहाँ पे रहती हूँ, मैं लोगों को दुबई के बारे में बताऊँ। ठीक है, तो क्यों, ताकि वो ईज़िली इधर आ जाए, उन्हें मसले मसाइल फेस करने ना करने पड़े। ठीक है, अब बहुत सारे लोग आए, उन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेजेस आए कि जी हम आए थे बट ये कि अबू धाबी से हमें वापस भेज दिया गया। ठीक है, तो इसकी वजूहात यही होती है कि कोई ना कोई रीज़न उनको नज़र आती है कि अगर आप प्रॉपर जो है प्रिपरेशन के बाद घर से निकलेंगे ना तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो यहाँ के रेजिडेंट होते हैं, छुट्टी पे जाते हैं पाकिस्तान, उनके लिए वापस आना, क्योंकि वहाँ उनके पास एमरेट आईडी यहाँ की रेजिडेंसी होती है, वापस आना प्रॉब्लम नहीं होती है।
वो अगर महीने में 10 दफ़ा भी चले जाते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, बट एक विज़िटर जो फर्स्ट टाइम आता है ना, उसके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। उसको ज़्यादा चेक किया जाता है, उसके लगेज को चेक किया जाता है। और बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट पे मैं फ़ील करती हूँ कि जो विज़िटर के लगेज ओपन होते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में उनको पता ही नहीं होता कि उनके लगेज के ऊपर बहुत ज़्यादा मेडिसिन रख लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें रख लेते हैं जो कि अलाउ नहीं है। बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स हो गया, मेडिसन हो गई, इस तरह का कोई औजार हो गया, जैसे सीज़र हो गई, ब्लेड हो गया, इस तरह के उनके बैग से निकलते हैं और उनको वापस भेज दिया जाता है कि जब क्लियर फॉर्म में एयरपोर्ट के ऊपर लिखा हुआ होता है कि जी ये चीज़ें अलाउ नहीं है, तो लोग ये चीज़ें क्यों लेके। इसके अलावा जब आप यहाँ पे आ रहे होते हो तो यहाँ पे ऑलरेडी जो लोग मौजूद होते हैं, ठीक है, तो वो आपको कहते हैं कि मेरा ये सामान लेते हुए आना, वो सामान लेते हुए आना। आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरों का सामान उठा लेते हो कि जी चले वहाँ पे ये मेरी हेल्प कर देगा, ठीक है। तो देखें, जो सामान मंगवा रहे होते हैं उनको भी सोचना चाहिए कि वो विज़िट वीज़े पे आ रहे होते हैं, उनको इतना सामान अलाउ नहीं होता और वो शक व शुबात में पड़ जाते हैं इमिग्रेशन वाले। फ़र्स्ट टाइम आपको एहतियात करना बहुत ज़रूरी होता है। दैन आपका अगर वीज़ा लग जाता है, आप यहाँ की रेजिडेंसी ले लेते हो, तो फिर आप चाहे सामान भी लेके आते हो, कुछ भी लेके आते हो, ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं होती है। बट फर्स्ट टाइम ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट होती हैं, ठीक है, इमिग्रेशन में होती हैं और एयरलाइन की बिहाफ पे भी होती हैं। तो इसलिए जो सामान मंगवाते हैं उनको भी थोड़ा सा नज़रसानी कर लेनी चाहिए, ठीक है, कि आप अगर किसी की हेल्प वैसे ही कर देते हो तो वो आपके लिए एज अ सदका जारिया नहीं। कि फ़र्स्ट टाइम आपको एहतियात की ज़रूरत लाजमी होती है। मुझे ये ब्लॉग बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि मैं समझ रही थी कि लोगों को अवेयरनेस है इस बारे में, लेकिन मैंने नोट किया कि कुछ लोगों को, बहुत ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस नहीं है, ठीक है। देखिए, आप अगर यहाँ पे आते हो तो कोई आपकी हेल्प नहीं करने वाला, आप बंडल उठा के लोगों के लिए ले आते हो, ठीक है। ये जो है मुझे कहाँ से पेश आई कि मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया कि जी मेरा वीज़ा कैंसिल हो गया, एयरपोर्ट पे वो मुझे जाने नहीं दिया और मुझे वापस भेज दिया। टिकट भी दी थी, रिटर्न टिकट थी, सब कुछ था, ठीक है। तो मसला क्या था कि वो जी आयरन लेके आए थे, साथ इस्त्री लेके आए थे, ठीक है। जब उन्होंने लगेज ओपन करवाया, उसके अंदर इस्त्री और कुछ ऐसी चीज़ें निकली कि एज अ विज़िटर को यहाँ पे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आपको देखे ये आयरन वगैरह या इस तरह की जो चीज़ें हैं फ़िलहाल लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साथ उन्होंने फिर झूठ बोल दिया कि जी मैं अपने कज़न ने मंगवाई थी, उनके लिए लेके आ रहा था। तो ये जो चीज़ें हैं, इमिग्रेशन वाले बहुत ज़्यादा जज कर रहे थे, आप कहाँ पे झूठ बोल रहे हैं, कहाँ पे सच। उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की नॉलेज होती है, एक्सपर्ट्स होते हैं। तो आप कहीं भी पकड़े जाते, उन्होंने क्या किया, कैंसिल किया और वापस भेज दिया। इस किस्म के रिस्क मत लें, ठीक है। फ़र्स्ट टाइम आप एहतियात करें, आप कोशिश करें कि आप एक हैंड कैरी ही लेके आएँ, ठीक है। हैंड कैरी जो छोटा लगेज होता है उसके अंदर रीज़नेबल अपने कपड़े शपड़े या रीज़नेबल ही चीज़ें रखें। एक्स्ट्रा से कोई चीज़ किसी की मत रखें कि कल को आपके लिए प्रॉब्लम बने। तो यही चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर डीपली जाएँ तो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं। फ़िलहाल जो मैंने आपको एक चीज़ बताई कि आप सिर्फ हैंड कैरी साथ कैरी करें, चाहे वो गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, कोई भी आ रहा है, ठीक है। फ़र्स्ट टाइम एहतियात करें। बाद में ये है कि आपकी जब इंशाल्लाह रेजिडेंसी हो जाएगी तो आप बहुत कुछ यहाँ पे लेके आ सकते हैं, कार्गो लगेज के अंदर, हैंड कैरी में नहीं लेके आ सकते, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है इसी तरह आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आते रहेंगे। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।